मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज ने ब्यावरा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जनगणना 2026 के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा को सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की दूरदर्शिता और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। उक्त फैसला राहुल गांधी के जुझारू और संघर्ष का परिणाम है, जिसने भाजपा सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये जीत हर उस ओबीसी, दलित और आदिवासी के लिए नई उम्मीद की किरण है जो दशकों से अपने हक से वंचित रहे। आपने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को सामाजिक समानता का आधार बनाकर इसे न केवल राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र बनाया बल्कि भाजपा की वंचित विरोधी नीतियों की पोल खोल दी। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण को पारदर्शी और समावेशी मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्होंने 50% आरक्षण सीमा को हटाने की मांग उठाकर भाजपा की दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता को ललकारा। उन्होंने बार बार भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को न केवल उजागर किया बल्कि उन्हें वापस लेने के लिए बाध्य किया। राहुल गांधी जी ने अनेक पटलों पर जो बात अब तक कही है वो बात सत्य साबित हुई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहते हैं। और जहाँ तक कास्ट सेंसस की बात है, हमने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पहले मना करते थे वो एकाएक अब कास्ट सेंसस में ये कहने लगे हैं कि साहब कास्ट सेंसस जो है वो कांग्रेस ने नहीं करा। ये वो सफ़ेद झूठ है जो भाजपा के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और अनेक लोग कह रहे हैं। ये लोग कहते थे कि कास्ट सेंसस संभव नहीं है। ये लोग राहुल गांधी से उनकी जाति पूछते थे, अब वही लोग मानने को तैयार नहीं है। जबकि अरुण जेटली जी जो स्वर्गीय पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये माना था कि 2011 मई में जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी वो जाति जनगणना कराने वाली थी। और उसके लिए जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने खुद एक कमेटी बनाई। 14 में बनी हुई कमेटी को लेके आज हम 2025 में खड़े हैं। बीते 11 वर्षों में कास्ट सेंसस ना कराने का अगर बदनुमा दाग किसी के माथे पे है तो वो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, केंद्र की सरकार है। क्योंकि चाहे जातिगत जनगणना हो या नीतिगत सुधार हो, हर बार भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी की अग्रणी सोच के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। जो भाजपा अभी तक जातिगत जनगणना पर अग्रणी टिप्पणियां करती थी, उल्टी सीधी बातें करती थी, राहुल गांधी जी का मखौल उड़ाती थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी आगे होकर कह रही है कि हम 2026 में जातिगत जनगणना कराएं। ये राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी नीतिगत जीत है। इसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग पत्रकार वार्ता करके ये बता रहे हैं कि आखिरकार जातिगत जनगणना की राहुल जी कौन सी सोच थी जिसके सामने भाजपा को झुकना पड़ा। शोषित, पीड़ित और वंचित समाज के वो लोग जो आज भी आरक्षण होने के बावजूद अग्रणी भूमिका में नहीं आ पाए हैं, उनका सोशल ऑडिट होना बहुत आवश्यक है। इस भावना से राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की बात, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे वो संसद हो, सड़क से लेकर सदन तक उठाई। उसी तारतम्य में उन्होंने एक सुझाव भी दिया है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी ने 2026 में जातिगत जनगणना की बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो हमारा तेलंगाना मॉडल है उसको अप्लाई कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो 50% का बैंड है आरक्षण वो हटे, ताकि उन लोगों को भी अग्रणी भूमिका में लाया जा सके जो आज भी आरक्षण के उस लाभ से कोसों दूर है। जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। और दूसरा, क्योंकि देश संकट में है, राष्ट्र सर्वोपरि है, इस भावना के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तन्मयता के साथ सरकार के हर निर्णय के साथ खड़ी है। सरकार जो भी निर्णय ले, पाकिस्तान को निश्चित नाबूद करे, कठोर से कठोर कदम उठाए, आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस के उस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है और हमें हमारी सेना पे पूर्णतः गर्व है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में टाल मोहल्ले में बीती रात पुरानी रंजिश के चलते 4-5 लोगों ने पूनम कुशवाहा के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही सिटी पुलिस थाने के आरक्षक चुन्नीलाल कुशवाहा, पीयूष गुप्ता सहित एक अन्य पुलिसकर्मी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और जहां पुलिस ने बीच बचाव करते हुए मोबाइल से वीडियोग्राफी करने लगे। शहर में शांति व्यवस्था कायम हो इसलिए विवाद को शांत कराने का प्रयास किया, मगर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं सांसद प्रतिनिधि पवन कुशवाहा और उसके समर्थकों ने पुलिस आरक्षकों के साथ अभद्रता करते हुए धक्का मुक्की की और आरक्षक के हाथ में से मोबाइल छीन लिया। फरियादी आरक्षक पीयूष पिता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पवन कुशवाहा, पिता फूल सिंह कुशवाहा, राहुल, अजय कुशवाहा और रवि कुशवाहा सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी अजय पिता गोपाल कुशवाहा, राहुल पिता दिलीप राजपूत, पवन पिता बैजनाथ कुशवाहा, अमित उर्फ गोलू पिता मानगीलाल, मोनू पिता विष्णु कुशवाहा निवासी टाल मोहल्ला को गिरफ्तार किया तथा शेष आरोपियों की तलाश जारी है।